भारतीय नागरिक होने के कारण मुझे लगता है कि हम भारतीयों में से, चाहे हम वृद्ध हों, वरिष्ठ नागरिक हों, बड़े बूढ़े हों, जवान हों, युवा हों या बच्चे, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमें क्रम और कर्म, छात्र और छत्र, ऐसे अनेक स्थान, कारण या शब्द होते हैं जो वास्तव में ना तो ठीक से लिखने आते हैं और ना ही ठीक से बोलने आते हैं। जैसे हमें शब्द कहना जितेंद्र, तो हम कहते हैं जितेंद्र। अगर हमें कहना मातृभूमि, तो मात्र तो किसी से बोलता ही नहीं, भूमि भी भूमि हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। प्रत्येक भारतवासी, चाहे वो भारत का में रह रहा हो या विदेशी हो, गर्व से सरल ठीक हिंदी बोले, उसके लिए आज से और ईद के अंतिम दिन तक, यानी कि 24-25 मई तक में, मैं पूरी व्याकरण को इस ढंग से हिंदी में लेने का प्रयत्न और प्रयास कर रहा हूं कि किसी से सीखने में आपको लज्जा आती है, शर्म आती है, झिझक होती है, संकोच होता है, और लोग क्या कहेंगे, अंग्रेजी सीखने चला, हिंदी तो आती नहीं। साथियों, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न ही को सूल। 130 करोड़ के इस देश में से अगर 30 करोड़ लोगों को उर्दू, दक्षिण भारतीय भाषाएं और नॉर्थ ईस्ट में से कुछ प्रदेशों को कम भी कर लें, तो भी 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी समझते तो हैं लेकिन बिंदी कहाँ लगाते हैं, ये मान लेते हैं कि तो संस्कृत वालों का काम है। संस्कृत यानी कि जो तरीका सिखाए, कृति है, तरीका है, पद्धति है, भाषा है, और देवनागरी में जो हिंदी पंच मेल खिचड़ी है, उसको सीखने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए भाषा क्या है, भाषा का सरल स्वरूप क्या हो सकता है, भाषा की प्रभावशालीता कहां पर हमारे सामान्य कार्यों को भी अच्छा बना देती है, उसको सीखने के लिए मैंने आपके लिए इस भाषा को सिखाने की दृष्टि से इसे 20 भागों में बांटा है। पहले मैं आपसे बात करूंगा आज कि वो 20 भाग क्या हैं। दैट इज नंबर 1 भाषा, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 वाक्य, नंबर 4 शब्द के भेद, जिसमें संज्ञा, नंबर 5 लिंग, नंबर 6 वचन, नंबर 7 कारक, नंबर 8 सर्वनाम, नंबर 9 विशेषण। आप कहेंगे नंबर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, शब्द हिंदी में बोल रहे हैं। जब सिखाऊंगा तो अंग्रेजी भी बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत चीजें इंग्लिश में तो आती हैं, हिंदी में नहीं। नंबर 10 क्रिया, नंबर 11 क्रिया विशेषण, नंबर 12
संधि। नंबर 13 समास। ये संधि और समास क्या होता है, इनकी आमतौर पे जरूरत क्या होती है? ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो केवल कंपटीशन की दृष्टि से हो, बल्कि समझाने की प्रयास करूंगा कि उसकी जीवन में क्या आवश्यकता है। नंबर 14 आप लोग कह देते हैं एप्लीकेशन लिखना ही नहीं आता, तो उसे हम कहते हैं पत्र लेखन। इवन मोबाइल पर भी अगर आपको कोई व्हाट्सएप करना है तो आपको कायदा तो आना चाहिए। नंबर 15 आपको इससे तो मालूम है निबंध, ना तो निबंध शब्द लिखना आता और निबंध क्या है ये समझ में आता है। नंबर 16 कैसे बात को कहानी में बदल देते हैं, कैसे घटना को कहानी में बदल देते हैं। कहानी की रूपरेखा या बनाना, कहानी गढ़ना। तो कहानी की रूपरेखा तैयार करना, कहानी को बनाना, और अगली बात कहानी रचना में प्रयोग होने वाले क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना को समझना। अभी हमने बात की थी निबंध, तो निबंधों के संकेत अनुच्छेदों के द्वारा कैसे आगे बढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही बात को कैसे कहते हैं, उसे कहते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार। भाषा में चार चांद लगाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को चटपटी बनाने के लिए, भाषा को मजेदार और आकर्षक बनाने के लिए यदि इन 21 बिंदुओं पर ध्यान दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात को विश्वास के साथ, आप अपनी बात को दृढ़ संकल्प के साथ, आप अपनी बात को निश्चयता के साथ कह पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आवश्यक है अच्छा उच्चारण। दूसरी आवश्यकता होती है शब्दोच्चारण के साथ साथ उनका उपयोग और प्रयोग। तीसरी बात होती है कि किसी भी बात को समझने के लिए सही जगह पर सही शब्द का रखना। जैसे जिसे आप अंग्रेजी में पंचुएशन कहते हैं, शब्द होता है ना रोको मत जाने दो, और दूसरा होता है रोको मत जाने दो। तो यदि ये हमें ध्यान रहे, ख्याल रहे, सोच रहे, तो संभवतः हम अपनी बात को इतने प्रभावशाली शब्दों में कहेंगे कि हमारा कोई अर्थ का अनर्थ नहीं करेगा। तो इस तरह से एक माह में पहले हम सीखेंगे, फिर परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से, स्पर्धा की दृष्टि से, दूसरी भाषाओं की तुलना की दृष्टि से इसी भाषा को 2 महीने में सीखेंगे।